इस वीडियो में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया था और उसे एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया, जहां काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीद लिया। काजी ने अपने पुत्र की भांति ऐबक की परवरिश की तथा उसके लिए धनुर्विद्या और घुड़सवारी की सुविधाएं उपलब्ध की। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभा का धनी था। उसने शीघ्र ही सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। उसने अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया, इसलिए वह कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद काजी की मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गजनी ले गया, जहां उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया और यहीं से उसकी जीवनचर्या का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जिसने अंत में उसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। अपनी ईमानदारी, बुद्धिमानी और स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन ने मोहम्मद गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी उसके समस्त प्रशंसनीय गुणों से प्रभावित होकर अमीर आखुर नियुक्त किया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण पद होता था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गौर, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। 1192 ईस्वी में ऐबक ने तराइन के द्वितीय युद्ध में कुशलतापूर्वक भाग लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। गौरी के वापस जाने के बाद ऐबक ने अजमेर, मेरठ आदि स्थानों के विद्रोहों को दबाया। 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच एक युद्ध में ऐबक ने अपने स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को लूटा तथा वहां के शासक भीमदेव को दंडित किया। 1202 ईस्वी में उसने बुंदेलखंड के राजा परमांदिदेव को परास्त किया तथा कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1205 ईस्वी में उसने खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का हाथ बटाया। इस प्रकार ऐबक ने मोहम्मद गौरी के सैनिक योजनाओं को एक मूर्त रूप दिया, इसलिए भारतीय तुर्क अधिकारियों ने उसे अपना प्रधान मानने लगे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद चूंकि उसका अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया। सिंहासनारूढ़ होने के समय ऐबक ने अपने को मलिक एवं सिपहसालार की पदवी से संतुष्ट रखा। उसने अपने नाम से ना तो कोई सिक्का जारी करवाया और ना ही कभी खुतबे पढ़वाए। कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर लिया। ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिल गई। सिंहासन पर बैठने के समय ऐबक को मोहम्मद गौरी के अन्य उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन एल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहियों को शांत करने के लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। उसने ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से अपना विवाह किया, नसीरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का तथा इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया। इन वैवाहिक संबंधों के कारण एल्दौज तथा कुबाचा की ओर से विद्रोह का खतरा कम हो गया। कालांतर में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान के रूप में स्वीकार करते हुए 1208 ईस्वी में सिंहासन, छत्र, राजकीय पताका एवं नक्कारा भेंट किए। इस तरह ऐबक एक स्वतंत्र शासक के रूप में तुर्की राज्य का संस्थापक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1192 से 1206 ईस्वी की अवधि को सैनिक गतिविधियों की अवधि कहा जा सकता है। इस समय ऐबक ने उत्तरी भारत में गौरी द्वारा विजित प्रदेशों पर शासन किया। 1206 से 1208 ईस्वी तक की अवधि
जिसे उसके राजनयिक कार्यों की अवधि माना जा सकता है, में ऐबक ने गोरी के भारतीय सल्तनत में मलिक एवं सिपहसालार की हैसियत से कार्य किया। 1208 से 1210 ईस्वी की अवधि में उसका अधिकांश समय दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाने में बीता। ऐबक ने गोरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए बदायूं को पुनः जीता और इल्तुतमिश को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। ऐबक ने अपनी असामयिक मृत्यु के कारण कालिंजर और ग्वालियर को पुनः अपने अधिकार में नहीं कर सका। इस समय उसने स्वतंत्र भारतीय प्रदेश पर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। ऐबक की भारत में राजनीतिक उपलब्धि के विषय में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि उसने नए प्रदेश जीतने की अपेक्षा जीते हुए प्रदेश की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दानी कहा गया है। इतिहासकार मिन्हाज ने उसकी दानशीलता के कारण ही उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी। फरिश्ता के अनुसार उस समय केवल किसी दानशील व्यक्ति को ही ऐबक की उपाधि दी जाती थी। बचपन में ही ऐबक ने कुरान के अध्यायों को कंठस्थ कर लिया था और अत्यंत सुरीले स्वर में इसका उच्चारण करता था। इस कारण ऐबक को कुरान खा कहा जाता था। साहित्य एवं स्थापत्य कला में भी ऐबक की दिलचस्पी थी। उसके दरबार में विद्वान हसन निज़ामी एवं फ़ख्र मुदब्बिर को संरक्षण प्राप्त था। हसन निज़ामी ने ताज उल मासिर तथा फ़ख्र मुदब्बिर ने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार, जिसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया है, के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। अपने शासन के 4 वर्ष बाद 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है।